Assalamualaikum. A warm welcome back in another vlog of Mom Comes Zainab. मॉम कम ज़ैनब में आज हम जिस छोटे से इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है जी फीड बर्प। फीड में जो है वो बर्प कितना इम्पोर्टेंट है और जब हम ब्रेस्ट फीड करते हैं तो उसमें बर्प की क्या अहमियत होती है और उसके लिए क्या टिप हम यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चा इजीली बर्प भी कर ले और बर्प करना ज़रूरी है या नहीं है, हम इस पर बात करेंगे। तो ब्रेस्ट फीड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है बच्चे का लैच। और अगर बच्चे का लैच जिससे वो दूध पीता है, जैसे लैच करने से एक आवाज़ आती है गौप 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 वाली, ये आवाज़ सिर्फ आपको फीडर से फीड कराते हुए आती है। सम टाइम ये आवाज़ आपको ब्रेस्ट से भी फीड करवाते हुए आती है और इस आवाज़ के साथ जो बच्चे के एयर अंदर जाती है उस एयर को निकालना ज़रूरी होता है और इसके लिए हम बच्चे को फीड के बाद बर्प कराते हैं। तो ब्रेस्ट फीड से जब हम फीड करा रहे होते हैं तो पॉसिबिलिटी हवा के जाने की थोड़ी कम होती है, तो इसलिए अगर हम बच्चे को बर्प करवाएं तो फेयर इनफ, अगर ना भी करवाएं तो थोड़ी देर के वक्फे के बाद भी अगर बच्चा ऑटोमेटिकली बर्प कर लेता है तो वो भी सफिशेंट होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे का लैच कितना अच्छा है और बच्चा कितनी कम हवा अंदर लेके जा रहा है। लेकिन अगर हम बॉटल फीड करवा रहे हैं तो बॉटल फीड में बहुत ही ज़रूरी होगा बच्चे को बर्प कराना। नॉट इवन वंस, 2-3 दफ़ा भी बर्प कराया जा सकता है अगर बच्चा ज़्यादा एयर इनहेल कर रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो थंब रूल है वो ये है कि आप एक ब्रेस्ट से फीड करवाएं, फिर बेबी को बर्प कराएं और फिर सेकंड ब्रेस्ट पे लेके जाएं, फिर सेकंड ब्रेस्ट से उसको बर्प कराएं फीड करवाने के बाद, और फिर उसको आप ब्रेस्ट स्विच के बाद रिलैक्स होने दें और उसके थोड़े वक्फे के बाद दोबारा से बर्प करवाएं, क्योंकि प्रॉपर बर्प कराना दूध को हज़म करने में बहुत ज़्यादा आसानी करता है और बच्चे को वॉमिटिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपको स्पिटअप लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा स्पिटअप करता है तो फिर बर्प के बाद आप उसको एक फीड साइड से करवा के बर्प करवाएं, फिर थोड़ा गैप दे के 5 to 10 मिनट्स का, फिर दोबारा से फीड करवा लें तो इस दौरान उसकी वॉमिटिंग का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। बर्प का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ब्रेस्ट फीडिंग वाले जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेशन का हम वीलॉग बना रहे हैं तो इसमें ये है कि हमें फीडर की निस्बत कम थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा बर्पिंग में। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीलॉग इन्फॉर्मेटिव बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में। थैंक यू।